नहीं, संपत्ति आपको छोड़ गए और ये बोल गए हो कि आप इसको दान करना, तो फिर उनको पुण्य लगेगा। और यदि वो बोल के नहीं गए हैं, आपको संपत्ति दे के गए हैं, आप यदि दान करते हो तो आप उसके जो है पुण्य के भागी रहेंगे। तो आपको ही पाप लगेगा, उसको उनको नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों चीज़ों में समान होना चाहिए ना। जब पुण्य के भागी बनेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, जब वो पुण्य के भागी नहीं बन रहे हैं तो पाप के भागी भी नहीं बनेंगे। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, समय होता है तो, नहीं तो एक देवसास गुरु की पूजा में वो सबकी पूजा गर्भित हो जाती है। यदि आपके पास समय है तो मूलनायक भगवान के प्रति अपनी विशेष आस्था होती है तो उनकी पूजा भी करते हैं तो अच्छा है। लेकिन यदि समय नहीं है और उस चक्कर में अपन ज़्यादा जल्दी जल्दी पूजाओं को करें तो वो अच्छा नहीं है। उसमें एक जो है अच्छे से पूजा करना ज़्यादा श्रेय। तो जो है अंतर मुहूर्त तक जो है केवल छना हुआ जो है कार्य करेगा, उसके बाद हाँ 48 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो इसलिए अपने को 48 मिनट के पहले उसका यदि प्रयोग कर रहे हैं तो जो है वो छानना मतलब अपने लिए सार्थक है। लेकिन अपने पहले छान करके रख दिया, सोच रहे हैं कि अपन ने एक बार कार्य कर लिया है, मतलब अपन कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसका सही जो है लाभ नहीं लुटा रहे हैं। तो इसलिए अपने को जब पीना है उसके पहले छान करके फिर पियो तो जो है अपना वो उसमें नियम पालन होता है। उसकी वर्तमान की जो अवस्था होती है उसको पर्याय बोलते हैं। जैसे हर द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य में 4 द्रव्य तो ऐसे हैं शुद्ध होते हैं, तो उनकी उसमें देखा जाए तो उनकी शुद्ध पर्याय निकलती है। लेकिन जो जीव और पुद्गल है इनकी पर्याय में जो परिवर्तन होता है वो अपने दृष्टिगोचर होता है। तो इनमें जो उनकी वर्तमान पर्याय है वो द्रव्य की पर्याय कहलाएगी। जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया था 6 ढाला में, आम है, आम अभी कच्चा है तो कड़क है, लेकिन उसका जो है परिवर्तन हुआ तो उसमें वो आम पक गया, नरम हो गया, हरा था पीला हो गया। तो ये उसकी पर्यायों में परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? गुण के माध्यम से। जो गुण है उसके स्पर्श गुण, पहले कठोर था अब नरम हो गया, पहले खट्टा था अब मीठा हो गया, रस गुण की पर्याय हो गई। तो इस प्रकार से उसकी जो वर्तमान की अवस्था होती है उसको बोलते हैं पर्याय, और वो द्रव्य है। तो द्रव्य में ये परिवर्तन चलता रहता है, ये द्रव्य का स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन चलता रहता है। तो ऐसे जो है हर चीज में परिवर्तन चलता रहता है। जैसे हमने कल बताया था उसमें कि जो ये लोक है इसमें सब द्रव्य अपने अपने परिवर्तित अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त करते रहते हैं। इसमें कोई ऊपर से कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं बैठा है। सब द्रव्यों की अपनी द्रव्यत्व शक्ति कहलाती है, उसके माध्यम से सब द्रव्य परिवर्तित होते हैं। कि जैसे 4 पार्ट होते हैं कुएं के, तो आपने जिस पार्ट से पानी भरा है उस पार्ट पे उसको छोड़ो, ये नहीं कि अपन पीछे उधर घूम करके जाओ वहां पे छोड़ो। इतना कुएं के अंदर भी जो है अंतर आ जाता है। तो इसलिए अपने को जो है जीवाणी नीचे तक छोड़ना चाहिए। यदि अपन ऊपर से फेंक रहे हो, बाहर फेंक रहे हैं, तो मतलब जो है कुएं का अपन जो जीवाणी का जो जिसके लिए अपन जीवाणी करते हैं उसका सही नहीं कर रहे हैं। बल्कि किसी क्रिया कोश में तो यहाँ तक लिखा है कि जो जीवाणी का काम नहीं करता है उसके लिए कसाई की उपमा दी है। यानी आप यदि जीवाणी को सही तरह से नहीं करते हैं तो कसाई से ज़्यादा जो है उसके लिए हिंसक कहा है। वो कथानक सुना होगा आप लोगों ने कि एक श्राविका से जो जीवाणी पहुंचानी थी वहां पर, लेकिन पहुंचा नहीं पाई, वो पैर लग गया तो फैल गई। फिर उसने उसके प्रायश्चित के लिए पूछा तो महाराज ने बताया कि हजारों मुनिराजों का एक साथ आहार दान दो तब ये इसका जो है प्रायश्चित होगा। लेकिन इतना तो संभव नहीं है, 1000 तो मुनिराज ही नहीं है ऐसे कह करके उस समय में एक साथ एकत्रित हुए एक जगह पर। तो फिर बताया कि अपने घर में जो 80 धारा व्रत का पालन करता है उसका भोजन हो जाए तब उसका प्रायश्चित पूर्ण होगा। तो 80 धारा व्रत क्या होता है? तो महाराज ने कहा कि अपने घर में बस उनका आहार कराओ, जिस दिन आपका चंदोबा वो जो डार्क हो गया है धुएं आदि के माध्यम से वो अपने आप ही स्वच्छ हो जाए तो समझना कि 80 धारा व्रत के जो धारी हैं उनका भोजन हो गया। अब उन्होंने जो भी महाराज आए उनको भी आहार कराएं, जो भी सारे हिलक छुल्लक कारिकाएं सबको आहार कराएं, और साथ साथ में साधर्मी को भी भोजन कराते हैं। तो एक बार एक सेठ सेठानी को भोजन कराया और उस दिन जो है चंदोबा
पवित्र हो गया। तो फिर उनसे पूछा कि असीधारा व्रत क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो जो है किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अब आपने पूछा है तो हम बता देते हैं, क्योंकि वो भी छुपा करके रखते थे। हुआ ऐसा था कि जो दो के बीच में विवाह हुआ था, जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर एक ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और एक ने शुक्ल पक्ष का। अब दोनों का विवाह हो गया। अब उसमें एक साथ में रहते हैं लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो बस यही जहाँ पर मैंने विवाहित होने के बाद में भी जो पूर्ण व्रत का पालन करते हैं वो असीधारा व्रत कहलाता है। तलवार की धार पर एक साथ में रह करके जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो उससे समझ लो आप जीवाणी के लिए कितना महत्व बतलाया गया है। प्रश्न आपसे भी पूछते हैं, छन्ना कैसा होना चाहिए? इसमें सूर्य का प्रकाश पार ना हो, बहुत अच्छा। एक दोहरा हो, ठीक है। और हाँ, जिसमें छेद नहीं हो, ये भी है बहुत जरूरी, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब बहुत पुराना नहीं हो। पुराना हो जाता ना, तो जैसे अपन जब कभी कोई वस्त्र को, पुराने वस्त्र को जब आप निचोड़ोगे ना तो चट चट आवाज आती है, मतलब उसके तंतु जो हैं ताने वाने टूटते हैं। तो ऐसा पुराना भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है। सफ़ेद रंग का हो, ऐसा नहीं कि इस्टमेन कलर का जो है साड़ियों का प्रयोग कर लो। ये करने के भी गुण जो है जैन लोगों के लिए मालूम होना चाहिए। पहले के समय में जो छन्ने का प्रयोग करते थे उससे जैन की पहचान होती थी। स्टेशन पर भी जो है छानने के लिए प्रयोग करते। तो वहाँ पर जो है एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं राहुल सांस्कृतायन, उन्होंने लिखा कि जैन धर्म की संस्कृति के विस्तार का कारण क्या है कि जैन धर्म में जो महिलाएं धर्म का बहुत अच्छे से पालन करती हैं। आप लोग भी मानते होंगे कि जैन धर्म जो है चल रहा है वो केवल जो है महिलाओं की मुख्यता से ही चल रहा है। तो महिलाएं जब धर्म का पालन करती हैं, व्रत करती हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं। पुरुष वर्ग में तो जो है मुश्किल से कोई मिले कोई समाज में कि एक दो कोई हो जो व्रत करते हो। हैं कोई यहाँ पे व्रत करने वाले, अष्टमी चतुर्दशी व्रत करने वाले? उन्होंने कहा कि महिलाएं व्रत करती हैं और व्रत करने के बाद में उनका उद्यापन भी करती हैं, और उद्यापन में जो उनके लिए बताया जाता है, तो उस समय में, पहले के समय में जो उद्यापन में शास्त्र लिखवाते थे और शास्त्र लिखवा करके मंदिरों में रखवाते थे। तो उन्होंने कहा कि जैन संस्कृति के विकास में जैन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने लिखा, आपको यदि भारतीय संस्कृति का पता करना है, जैन संस्कृति नहीं बोला उन्होंने, आपको यदि भारतीय संस्कृति का पता करना है तो आप किसी पुराने जिनालय में, जहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथालय हैं, वहाँ पर जाओ। और उनमें लिखा उन्होंने, आप अपने साथ में छन्ना, लोटा और रस्सी लेकर के जाओ और वहाँ के जो ग्रंथालय हैं वहाँ पर ग्रंथों को देखो, तब आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। उनको मालूम था कि जिनालय है तो कुआं भी होगा वहाँ पे, और उसमें पानी पीते रहो और वहाँ पर जो है उनके शास्त्रों का खोज करो, जिससे आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। बहुत बड़ी जो है प्रशंसा जैन धर्म की उन्होंने लिखी थी। जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें जो प्रतिक्रमण, मुनियों का प्रतिक्रमण भी है, साधुओं का, श्रावकों का, अणुव्रतियों का, सबके प्रतिक्रमण में ये पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। तो ये अपने जो हैं दुर्गुणों के लिए वहाँ पर, कि इन सब दुर्गुणों से मैं भरा हुआ, मैं अपने दोषों की आलोचना कर रहा हूँ। तो आचार्य जी ने, इसके पहले भी एक पंक्ति आती है, लेकिन उस पंक्ति को कहने लगे, उस पंक्ति को पहले पढ़ लेते हैं तो फिर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं आता, इसलिए इस पंक्ति से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो अपने आप को जो है, क्योंकि अपने आप को अपन यदि साफ पाक समझेंगे तो फिर उसमें प्रतिक्रमण के यानी अपनी निंदा के, आलोचना के भाव नहीं होंगे। इसलिए अपने को पहले कि मैं इन सब चीज़ों से युक्त हूँ, इन दोषों से युक्त हूँ, हे भगवान मैं इनकी शुद्धि के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। माला फेरते समय आंखें खुली होनी चाहिए या बंद? देखो, यदि माला फेरते समय आंखें बंद करने पर यदि निद्रा नहीं आती है तो आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन यदि आंखें बंद करते ही यदि निद्रा आती है तो आंखें खोल करके माला फेरना अच्छा है। आचार्य जी के पास में जब सर्दी के समय में, जहाँ रात में जब ठंड बहुत ज़्यादा है, रात्रि में नींद अच्छे से नहीं होती, थोड़ी थोड़ी देर में नींद खुलती है, तो रात में नींद अच्छी नहीं हो पाती। तो जब आचार्य जी के पास भक्ति में कायोत्सर्ग भी करते थे, तो उस समय में एक कायोत्सर्ग करने में जैसी आंख बंद की नहीं कि झपकी आई,
तो उस समय में आचार्य जी ने कहा था कि इससे जब झपकी आने की संभावना है तो आंखें खोल करके कायोसर करना श्रेयस्कर है। सम्यक प्रकृति जो रहती है ना, वो सम्यक दर्शन में कुछ दोष उत्पन्न करती है, लेकिन वो दोष बड़े नहीं होते। सम्यक मिथ्यात्व तो ऐसा करता है कि वो आधा आधा कर देता है ना, उसमें सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, तो वो तो जो है मतलब उसका होना मतलब कोई लाभदायक नहीं है। लेकिन सम्यक प्रकृति जो होती है उसमें कुछ दोष लगते हैं, छलमल अगाड़ दोष लगते हैं। तो उसमें कि ये शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, ऐसे भाव एक भगवान के विशेष गुणों के प्रति हो जाते हैं, जबकि सारे भगवान समान गुणों से युक्त हैं। फिर उसमें ही कि ये जो हैं भगवान इन्होंने पधराए हैं तो इनके भगवान है, ये हमने पधराए हैं तो हमारे भगवान है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे दोष लगते हैं जो कि जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े से दोष लग जाते हैं। इसीलिए उसको वेदक सम्यक कहते हैं कि इन दोषों का वेदन वहाँ पर होता है। तो इसलिए वो सम्यक प्रकृति जो है वो वहाँ पर थोड़े दोषों को लगाने वाली होती है, लेकिन मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं करती, इसलिए उसको जो है सम्यक प्रकृति कहा है मिथ्यात्व का टुकड़ा, लेकिन उसमें जो है मिथ्यात्व को पूरे नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे विष होता है, विष भी जो है वहाँ पर जब विष का जो है शोधन किया जाता है तो वो भी विष को नष्ट करने वाला होता है। तो ऐसा ही इसमें है कि यहाँ पर जो है वो पूर्ण सम्यक मिथ्यात्व को उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन के साथ में ये इसका जो है यानी उदय चलता रहता है, इसलिए इस समय में ये थोड़े बहुत दोष लगाता है, ज़्यादा दोष नहीं लगाता, इसलिए उसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। घर के काम होने पर जो हिंसा होती है उससे कैसे बचें? हाँ नहीं, घर में कार्य करना तो जरूरी है, लेकिन कुशलता से उसको करें। दृष्टि अपनी ये रहे कि कम से कम हिंसा हो, क्योंकि बिना हिंसा के तो काम होता नहीं है। तो उसमें जो है जागृति के साथ में अपन जो भी पानी भर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें बहुत सजगता के साथ में कार्य करें। जैसे पानी के बारे में लिखा था किसी ने कि पानी को जो वेस्टेज करता है वो पापात्मा है, यानी फालतू बहा रहा है वो पापात्मा है। पानी को जो दूध की तरह उपयोग करता है वो जो है पुण्यात्मा है, और जो पानी का प्रयोग घी की तरह करता है वो धर्मात्मा है। यानी पानी को घी का प्रयोग कैसे करते हैं कि घी में बिल्कुल नहीं जाए, तो वो धर्मात्मा। जैसे जो व्रती होते हैं थोड़े से पानी से ही अपना कार्य कर लेते हैं तो वो धर्मात्मा होता है। तो इस प्रकार से अपन उसमें जो है समझें कि इसमें जीव होते हैं। एक प्रश्न इसी में जो है विज्ञानमती माता जी के द्वारा उसमें किसी पुस्तक में पढ़ा था। आपसे प्रश्न करते हैं हम कि आपके लिए दो चीज़ों में से एक को चुनना है, आप क्या चुनोगे? एक है कि आपके लिए पानी भरना है, और दूसरा है कि आपको जाकर के बाहर जहाँ डेयरी है वहाँ से दूध लाना है। इन दो में से आप किसको चयन करेंगे? बताएं, आप सब लोग अपनी अपनी मत रखें। तो प्रश्न का उत्तर देने में इतना विचार कर रहे हो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे चले जाएगा सब कुछ। इतने सारे लोग बैठे, एक उत्तर नहीं दिया। महिलाओं ने तो इतने सारे उत्तर दे दिए। बोलो जल्दी से, दो चीजों में से किसका चयन करोगे? हाँ, पुरुष वर्ग कह रहा है कि पुरुष वर्ग का जो काम बाहर के घर का काम है, घर का काम महिलाएं करती हैं। हाँ, सपोज ऐसा मानो कि आप अकेले हो, तो इसमें एक प्रकार से ये रहेगा कि अपने को दोनों ही करना पड़ेंगे। यदि आपका जैसे दूसरा भाई भी है, या आपकी कोई जो है देवरानी है, आपके कोई बहन है, अब उसमें से दो चीज़ों का चयन में आपको पहले कहती है बहन के आप चूज़ करो, आपका भाई कहता है कि इन दो में से आप चूज़ करो, क्या चूज़ करोगे? हाँ, पानी वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। महाराज जी पानी बिना काम नहीं चलता, दूध बिना तो काम चल सकता है, ऐसा। देखो बहुत अच्छा, देखो उनका चिंतन देखो। अपन चिंतन जो है आपने प्रश्न किया ना उससे रिलेटेड है, इसलिए बता रहा है। उन्होंने कहा कि कितनी भी संभल करके पानी भरो, पानी फैले बिना नहीं रहेगा। लेकिन दूध लाने में क्या है, देख करके जमीन जाएंगे, वहां से दूध लेकर के आएंगे तो उसमें कम हिंसा होगी। ये दृष्टि वहां पर है। तो मतलब दो चीजों में जब चुनने की बात आई तो उन्होंने इस प्रकार से किया। तो यहाँ पर केवल कहने का यह है कि अपन घर के जो भी कार्य करते हैं
बहुत सावधानी के साथ में यदि अपन बनाए, दृष्टि अपनी ये बनाए कि यदि अपन ने ये एक लोटा पानी भी यदि पानी नाली में फेंक दिया तो बहुत से जीवों का घात होगा, वो हमारे लिए पाप लगेगा। ऐसी दृष्टि यदि अपनी आ गई तो फिर आप जो है उसका प्रयोग नहीं करोगे। अपने अंदर अभी तक ये भाव आता नहीं है, अपन करते तो हैं, बाल्टी का बाल्टी लुढ़का देते हैं, कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि जहां अहिंसा की परिभाषा आती है, मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस इज नॉन वायलेंस। जितनी कम हिंसा होगी बस वही अपना अहिंसा धर्म है। इसलिए अपने को कम से कम चीज़ों का जो है जितनी बने उतना, साधुओं को आप लोग देखते हो एक कमंडलू पानी से 24 घंटे उनका काम चल जाता है। तो वो अपने को उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि अपन भी कम से कम जितना आवश्यक है उतना पानी, जैसे हमने एक दिन बताया था कि ब्रश कर रहे हैं, अब उसमें जो है चालू कर देते हैं नल को, अब करते रहते हैं, बीच बीच में पानी बहुत ज़्यादा है। बर्तन मांजने वाले जो हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, नल को चालू कर देते हैं, बाल्टी जो टब है वो भर गया है, बह रहा है, फिर भी बह रहा है, तो ऐसा होता है। अब वो कहते हैं महाराज वो जो काम करने वाली आती है वो करती है, तो काम करने वाली को भी अपने को सिखाना चाहिए कि भैया कम से कम पानी का, क्योंकि जितना आप पानी फेंकोगे उतना आपका पाप का मीटर बढ़ेगा। ये दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक अपन जो है घर में होने वाली हिंसा से बच नहीं सकते। हर चीज़ में अपन यदि जागृति लाएं, हमने एक दिन बताया था कि पहले के समय में चक्की पीसने वाले जो रहते थे, चक्की पीस करके आखिरी में जो डंडा रहता है उसको अपने पास में छोड़ते थे, पास में छोड़ते थे, क्योंकि दूसरे दिन जब उसको उठाएंगे तो उसमें अपने को नीचे दिखाई दे जाएगा। यदि उस तरफ छोड़ दिया, अब उस तरफ छोड़ दिया तो इधर तक घुमाने के लाने में इतने बीच में ही कोई जीव उसके नीचे होगा तो उसकी हिंसा हो जाएगी, और ऐसे उठाएंगे तो अपने को दिखाई नहीं देगा। तो कितनी सूक्ष्म दृष्टि अपने पूर्वजों की रही है अहिंसा धर्म के पालन करने में। तो उसके माध्यम से उस समय अलग विशुद्धि भी थी, भले ही उनके धन का स्तर ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनके यहाँ पर जो विशुद्धि का भाव था घर में वो एक अलग था। लेकिन अब जो है धन बहुत हो गया है, लेकिन वहाँ पर अपने भावों की वैसी विशुद्धि नहीं रही है। तो इसलिए अपन ये दृष्टि अपने मन में सब श्रावकों के अंदर होनी चाहिए कि अपन जो बहुत वेस्टेज करते रहते हैं वो नहीं, जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए उतना प्रयोग करो, बाकी के पापों से अपन बचो। जब ये दृष्टि आएगी तब अपने लिए जो है घर में अपन कोई भी कार्य करेंगे तो संभल करके करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो हैं ऐसा करते हैं, कई लोग घरों में देते हैं, बहुत व्यवस्थित जीवन जीते हैं, वृत्ति नहीं है फिर भी अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित, क्योंकि उनके मन में ये दृष्टि आ गई है अहिंसा धर्म का हम यदि पालन करेंगे तो उससे हमारा संरक्षण है, जितना हम उसका जो है दुरुपयोग करेंगे उतना हमारा जो है हानि है। अब जैसे जहाँ कहीं पर जो है कोई टेलीविज़न चालू है तो चालू है, कहीं घूमने गए तो चल रही है, पता पड़ा। कई बार होता है ऐसा, जहाँ पर हम लोग रुके रहते हैं, कोई जो मंदिर में व्यवस्था करने वाले लोग रहते हैं उनके घर में जो है सुबह 4 बजे उठ गए लेकिन वहाँ से टीवी की आवाज़ आ रही है। फिर बाद में पूछा तो कहने लगे अरे वो रात में सो गए, नींद लग गई, चल रही थी, तो ऐसी टीवी चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का अपन जो है तो उसकी मेहमान, जो बिजली का प्रयोग करते हो, बिजली का प्रयोग आपके लिए जितना आवश्यक उतना कर लोगे और उसके बाद बंद कर दोगे तो वो बिजली इंटीरियर तक जाएगी। यदि आपने उसका दुरुपयोग कर लिया, छोड़ दिया, तो वो जो है बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अपन ने जो है दूसरों के हक को मार दिया। तो ऐसी दृष्टि से पानी का भी है, हर चीज़ में अपन इसी प्रकार की दृष्टि रख करके यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत व्यवस्थित अपना जीवन हो सकता है। कोई महाराज जी आदि पढ़ते हैं तब उस समय में अपने को तथास्तु बोलना चाहिए, और जब कोई श्रावक पढ़ता है तो सदास्तु बोलना चाहिए। ऐसा है, तथास्तु यानी आपकी जैसी भावना है वैसा हो, और सदास्तु यानी ऐसा हमेशा हो। इस प्रकार से प्रश्न आपको बैठ जाओ कि महिलाओं के तो जो है वस्त्रों का पता नहीं पड़ता, मतलब धोती पहने हैं तो मतलब जो है साड़ी पहने मतलब जो है यही मान लेते कि शुद्धि में होगी, लेकिन पुरुष वर्ग की तो एक अलग ड्रेस होती है तो वो एक अलग देखने में आ जाती है। लेकिन जो है वस्त्रों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। वस्त्रों के प्रभाव के बारे में नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रयोग हुआ कि वस्त्रों को अपन पहनते हैं, उन वस्त्रों का यदि अपन उसके बाद में यदि कभी प्रयोग करें तो उसका जो संस्कार पहले पड़ जाते हैं वो उसमें वस्त्रों में वहाँ पर वो सम्मिलित रहते हैं। वहाँ पर अमेरिका में सफ़ेद कोट पहनने वाले 2 लोग रहते हैं। एक तो सफ़ेद कोट पहनने वाले आप लोग जानते होंगे कौन पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं। वहाँ पर जो पेंटर्स हैं वो भी सफ़ेद कोट पहनते हैं। तो दोनों के कोट सफ़ेद हैं तो उन्होंने वहाँ प्रयोग किया, मन में इच्छा आई कि दोनों सफ़ेद पहनते हैं तो इनके अपन बिहेवियर का जो है रिसर्च करें।
तो उन्होंने क्या किया कि जो पेंटर का कोट है उसको ले लिया और डॉक्टर के कोट को ले लिया, जो बहुत उस दिन उन्होंने प्रयोग कर रखा है, उसको अच्छे से ड्राई क्लीन करा करके और पेंटर का कोट जो है डॉक्टर को पहनाया और डॉक्टर के कोट को पेंटर को पहनाया। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि इनका बिहेवियर में कैसा चेंज आता है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जब पेंटर के कोट को डॉक्टर को पहनाया, पेंटर का जो काम है मतलब लोअर लेवल का काम है, गाली भी दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मस्ती भी कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर में भी बिहेवियर में वहाँ देखा कि वो भी बैड वर्ड्स यूज़ करने लगा। यानी उस कपड़े का प्रभाव, जो कपड़ा धुल भी चुका है, ड्राई क्लीन हो चुका है, लेकिन जिसने पहना है उसके संस्कार उसके साथ ऐसे हैं कि वहाँ पर वो भी उसके प्रभाव से रहित नहीं रहा। और वो जो है डॉक्टर के लिए वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे डिमोशन हो गया हो, ऐसा उसको फीलिंग आ रही है। और वही जब डॉक्टर के कोट को पेंटर को पहनाया तो उसके बिहेवियर में वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार दिखाई दे रहा है और उसको भी जैसे यहाँ पर डिमोशन लग रहा है, वहाँ पे जैसे को प्रमोशन हो गया। तो ये जो है उसमें कई लोगों के ऊपर इस रिसर्च को किया गया। तो वो जो वस्त्रों को आप यदि घर में और कार्यों में पहन रहे हैं तो उसका प्रभाव वहाँ पर रहेगा। तो आप यदि वहाँ आराधना में जिसका प्रयोग करोगे तो आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो शुद्ध वस्त्र जो कि आप आराधना के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग भी जो वस्त्र रहते हैं, मंदिर के वस्त्र रहते हैं, मंदिर की जिसमें आराधना करते हैं, उसमें और कोई कार्य नहीं करते, उसमें केवल आराधना ही करते हैं, बाकी सब कार्यों में करते हैं। अभी जैसे कुछ लोग यहाँ पर जो है उसमें आ रहे हैं करने के लिए, योग करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जो है मतलब उस वस्त्र का जब हंस भी रहे हैं, अपन मस्ती भी कर रहे हैं, तो उसका जो है थोड़ा सा विचार करके अपनी एक ड्रेस अपनी लेकर के आओ, उसमें मत करो, नहीं तो वो वस्त्रों पे भी जो है उसका प्रभाव हमने सोच रहे थे, लेकिन चलो अच्छा रहा इस प्रसंग से आ ही गया वो, तो उसकी दृष्टि आप लोग रखो। तो उसमें क्या होता है कि महिला वर्ग जो है जिसके लिए अक्सर जो है कहना चाहिए उनके लिए लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, ज़्यादा बातें करती हैं, तो वो क्या होता है उसके संस्कार उस वस्त्रों में पड़े रहते हैं। तो वो जैसे आप मंदिर के लिए कुछ अलग वस्त्र रखो और मंदिर में आराधना आदि उसी से करो तो फिर वो उसका प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अपन जहाँ पूरे 24 घंटे जिनमें लगे रहते हैं और ज़्यादा बोलना वगैरह, और उसमें वैसे देखा जाए तो महिला वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए तो ऐसा रहता है कि बाहर निकलता है, दुकान पर सब जगह जाता है तो उसकी भड़ास तो वहाँ निकल जाती है। और यहाँ महिला वर्ग जो है अब घर में से जो है घर ही घर में रहते हैं, बाहर जब निकलेंगे तो लोगों से बोले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका मिलना कभी कभी होता है, पुरुष वर्ग तो बहुत से लोगों से मिलता है तो उनका हो जाता है। तो ऐसा कह करके हम इनका बोलने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि उसका जिन वस्त्रों में आप प्रयोग कर रहे हैं उन वस्त्रों पर संस्कार पड़ जाता है। तो फिर वो वस्त्र जो है पहन करके आप यहाँ बैठोगे तो उसमें आप जैसे ही थोड़ा बहुत जो है ध्यान चूकेगा तो वो आपकी बोलने की जो है वो प्रेरित करेगा आपको, तो वो संस्कार जो हैं इस प्रकार से हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि जहाँ पर शुद्ध वस्त्रों में जो रहता है उसका जो है अपने लिए लाभ लेने का जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका प्रभाव बताया है। तो जो अपन द्रव्य है, वस्त्र भी उस द्रव्य के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं, तो उस द्रव्य का प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता। आज का जो है सेशन यही समाप्त करके अपन जे ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर, जहां इस बरसात के मौसम में प्रकृति की छटा बहुत ही सुंदर वहां पर दृश्य उपस्थित करती है। कई लोग तो केवल वहाँ के झरने आदियों को देखने के लिए ही आ जाते हैं और साथ साथ में फिर भगवान की आराधना भी कर लेते हैं। तो उस क्षेत्र में जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र है और जिसके बारे में एक बार प्रश्न किया था कि वो ऐसा सिद्ध क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहाँ पर मध्य प्रदेश से जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए पहले महाराष्ट्र में घुसना पड़ता है और फिर लौट करके मध्य प्रदेश की सीमा में वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो पहाड़ के उस तरफ है और वो पहाड़ी पूरी
जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर फैली हुई है, इसलिए इस तरफ से जाने का रास्ता वहाँ नहीं है। जहाँ पार्श्वनाथ भगवान बड़े ही अतिशयकारी, जिनकी एक घटना हमने पहले जिन सरस्वती में मुनि श्री प्रशांत सागर जी ने निर्देशित की है कि वहाँ एक दिल्ली के कोई अरुण जैन जब पहुँचे थे तो वहाँ जो कि वो बैसाखी का प्रयोग करते थे, लेकिन वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि हम बिना बैसाखी के चल सकते हैं। और जब लौटे तो बैतूल स्टेशन, जहाँ रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ते हैं, वहाँ तक उनको बैसाखी का प्रयोग नहीं करना पड़ा। फिर अगली बार आए तो अगली बार भी वैसा ही हुआ। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान यदि ये बैसाखी छूट जाएगी तो मैं हर वर्ष आपकी आराधना करने आऊँगा। और उनकी भावना के अनुसार वहाँ पर ऐसा हुआ कि उनकी बैसाखी हमेशा के लिए छूट गई। वो हर वर्ष मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर दर्शन करने आते हैं और साथ में वहाँ के जो बहुत सारे जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी गिफ्ट लेकर के आकर के सारे लोग उनसे आसपास के परिचित हो गए हैं। तो उस क्षेत्र का प्रभाव, जैसे भी अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहे थे, उस क्षेत्र के प्रभाव से वो इतने लाभान्वित हुए, जिस परेशानी से वो बहुत वर्षों से पीड़ित थे, वो उस क्षेत्र पर पहुंचते ही वहाँ की वरगणाओं से उनके लिए मुक्ति मिल गई। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए एक बार ओम का नाद करेंगे। बरस रही है ऊर्जा मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की, जिसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, सबको आगोश में ले लिया है। और सारे संसार को जैसे अपन ने पवित्रता प्राप्त की है, सबको मिले इस भावना से सुखी रहे। सुखी रहे। सुखी रहे सब। पूरे संसार में शांति का वातावरण। पुनः मुक्तागिरी के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हीन रहे, चिंतित वस्तु माता चिंतामणि उपमा भावी, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखो मेरे पाती, कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता का, महामंत्र का जाप सभी जपे नमः।